फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट पे ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म में कहा कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में इस्तफसार। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें। फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। फौज ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। मुल्जिमान के वकील एतजाज एहसन ने कहा जिसने ट्रायल सुना ही ना हो वो केस की अपनी मंजूरी कैसे दे सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा आपका सवाल सुन लिया, अपने दलाइल में ये सब बताइएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सजा सुनाने के बाद मुल्जिमान को दीगर अदालतों में मुंतकिल किया जा सकता है। 103 में से 20 अफराद रिहा हुए और 2 मजीद शामिल हुए। इस वक्त फौज के जेर हिरासत 85 अफराद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कल भी कहा था 9 मई वाकयात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें। मुशावरत कर रहे हैं फौजी अदालतों के मामले पर नजर सानी में जाएं या आलमी अदालत। असद कैसर की महमूद खान चकजई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा फौजी अदालतों को इजाजत देने के फैसले पर तशवीश है, उनका मकसद ही PTI के खिलाफ था जो वाजे हो गया। महमूद चकजई को दावत दी है, अख्तर मेंगल को भी दावत देंगे। अगर ये मुज़ाकरात नहीं चाहते तो हम 10 दफा नहीं चाहते, ये ड्रामेबाजी खत्म करें। 15 दिसंबर को यौम शोदा मना रहे हैं। शोदा के लिए प्लान बानी PTI के सामने रखेंगे। उमर अयूब ने कहा आईन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। सिविल नाफरमानी की तहरीक बानी PTI के हिदायत के ऐन मुताबिक अमल किया जाए। 15 दिसंबर को महमूद चकजई, सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास पिशावर ताज़ियती जलसे में शरीक होंगे। इस्लामाबाद वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी हमारा मुतालबा है। 9 मई के हवाले से आईनी बेंच का फैसला मुस्बत कदम। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कानून सबके लिए बराबर, कानून शिकनी करने वालों को अपने अमाल का जवाब देना होगा। नौजवानों को रियासती इमलाक पर हमलों के लिए उकसाने वाले भी कानून के शिकंजे में आने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे वाकयात नौजवानों को अपने मुस्तकबिल को दाव पर लगाते हैं। नौजवान और उनके अहले खाना तन्हा रह जाते हैं। उकसाने वाले और पसे पर्दा किरदार ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। नौजवान शऊर से काम लें, जज्बाती नारों के बजाय मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। मदारिस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया मदारिस अगर सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। एतराज में कहा गया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम नहीं फाइन आर्ट्स तालीम शामिल, जिसमें डांस और आर्ट क्लासेस शामिल हैं। सदर की अरकान असम्बली को मदारिस बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात मद्देनजर रखने की तजवीज़। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC की खामोशी मजबूरी या भारतीय हिमायत, सवालात उठने लगे। शेड्यूल ताहार जारी न हो सका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाइब्रिड चैंपियन ट्रॉफी मॉडल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और भारत के मैचेस दुबई में होंगे। पाकिस्तान 2026 में भारत नहीं जाएगा। लीग मैचेस के बाद अगर भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया तो सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। नशरियाती हकूक से मुतालिक नुकसान पर पाकिस्तान को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। PTI को पुराने इत्तेहादियों की फिर याद आ गई। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में PTI को सोलो फ्लाइट खत्म करने का मशवरा। PTI ने भी इत्तेहाद को सोलो फ्लाइट न करने की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मुश्तरका लाएअमल अपनाया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सानिया डी चौक पर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भी अपोजिशन इत्तेहाद को शामिल किया जाएगा।
मुज़ाकराती कमेटी में मजीद 2 नामों का इजाफा, सेनेटर हामिद खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के नाम शामिल। तहरीक-ए-इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, बातचीत का पैगाम नहीं दिया। पीटीआई ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की। फाइनल कॉल से पहले तहरीक-ए-इंसाफ से राबता किया गया था, लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई की कोई बात नहीं हुई थी। हमने इनसे कहा था रेड जोन की जगह आप किसी और जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मुज़ाकरात की खबरें गलत, स्पीकर के घर फातिहा खानी के लिए गए। असद कैसर उमर अयूब की वजाहत। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा कि मुज़ाकरात बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक ही होंगे। एक कमेटी बना दी, जब हुकूमत राजी होगी तब मुज़ाकरात करेंगे। मैं फिर सवाल करता हूँ, 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई जबकि आइन पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है? इस्लामाबाद में एहतजाज न करने से मुताल्लिक कानून आइन की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से अभी मुज़ाकरात नहीं हुए, स्पीकर के साथ मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ उनकी हमशीरा की वफात पर ताज़ियत हुई। शेर अफजल का कहना है कि मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई है। 15 दिसंबर से पहले पहले बात हो जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है। पीटीआई ने अगर फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट वाला मौक़िफ़ बदल दिया है तो हम भी मुज़ाकरात के बारे सोचते हैं। दलाल चौधरी कहते हैं, 26वीं तरमीम ना आती तो हमें इंसाफ से रोका जाता। खास लोग अदलिया पर काबिज थे। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया आजाद हुई, बानी पीटीआई की सहूलतकारी होती रही। फैज हमीद वाली चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब बानी पीटीआई और साकिब निसार पर चार्जशीट लगेगी। पीटीआई का मुज़ाकरात का तरीका गलत है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, ऐसा जाहिर हो रहा है हम भीख मांग रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। बानी पीटीआई ने भी कहा है कि ये कोई तरीका नहीं है बातचीत का। हम पर इल्जाम था बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, हमने सिर्फ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। 24 नवंबर एहतजाज, पीटीआई का वजीर आजम वजीर दाखिला समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर इत्तलात, IG, SSP, DIG के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में पीटीआई के 139 मिसिंग पर्सन्स और 38 जख्मी अफराद की लिस्ट भी साथ मुंसलिक। मुजाहरे के दौरान मुबैना 12 हलाक कारकुनान की फहरिस्त भी दरख्वास्त का हिस्सा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के 2 वजीर और 2 MP बतौर गवाह शामिल। सेशन अदालत की जानिब से इब्तदाई समाअत कल के लिए मौखर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को मुकर्रर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर। दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से दायर की गई। जजेस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता है। 26वीं तरमीम के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ चुका। जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर जस्टिस मंसूर अली शाह का रूल्स बनाने वाली कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखेल को खत। अब जजेस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका। एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल। आर्टिकल 175(4) जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आईनी होगी। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियां अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 36 ज़ेर इल्तिवा शिकायत में से 30 निपटा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर मुताल्लिका जजेस और अहदेदारान से जवाब मांग लिए। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। ज्यादा ईंधन से कम बिजली पैदावार करने वाले फरसुदा बिजली घरों को बंद किया जाए। शमसी तवानाई की इस्लाहात में रुकावट बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की पैदावारी और तरसीली निज़ाम के जायजा इजलास में हिदायत। कहा, बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद को तेज किया जाए। मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। हुकूमत का मजीद 6 IPP से महंगी बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फैसले से मजीद 300 अरब रुपए की बचत का इम्कान। गुल अहमद एनर्जी, कैप्को पावर प्रोजेक्ट, टक पावर, कोहिनूर एनर्जी, टपाल एनर्जी के साथ भी मुआहदा खत्म करने का फैसला। वफाकी हुकूमत पहले ही 13 IPPs के साथ मुआहदे खत्म कर चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में हाई स्पीड रेलवे सिस्टम मुतारिफ कराने का आज़म। हाई स्पीड ट्रेन में सफर पर इजहार मुसरत उम्दा और यादगार तजुर्बा करार दिया। चीन में इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तवानाई की ज़रूरियात दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा हैं। चीन मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान में सोलर्स की मांग बढ़ रही है। सोलर एनर्जी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डिस्ट्रिक्ट यानटेन में आलमी शोहरत याफ्ता मेडिसिन कंपनी BGI जिनको में इकसामत। हुकूमत पंजाब और BGI के साथ कैंसर के इलाज और दीगर अमूर में इश्तराक कार के MOU पर दस्तखत। CPEC मुआहदों पर नजरसानी से इनकार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान का $60 करोड़ कर्ज मौखर कर दिया। कर्ज की रकम पाकिस्तान को बजट सपोर्ट फंड के तहत फराहम की जाना थी। ज़राए के मुताबिक चीनी तवानाई मंसूबों पर नजरसानी की शर्त पूरी न करने पर कर्ज मनसूख किया गया। आलमी बैंक के पीस फेज 2 प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम पाकिस्तान को मिलनी थी। पीस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $40 करोड़ की पहली किस्त मिल चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से पीस फेज 2 प्रोग्राम पर पेशरफ्त नहीं की गई। अमरीकी सफीर डोनाल्ड बूम की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। बाहिमी ताउन पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से रुकन असेंबली सुहेल अनवर सियाल की मुलाकात। लाड़काना के मसाइल और उनके हल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं से वज़ीर आला सिंध के मुआवन ख़ुसूसी वक़ार बेदी की मुलाकात। कराची समेत सूबे भर की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कच्ची आबादी सैयद नजमी आलम की भी दोनों रहनुमाओं से मुलाकात। नजमी आलम की महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से सेनेटर आजिज धामरा की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हकीकी आज़ादी के हसूल तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीन गंडापुर कहते हैं, 15 दिसंबर को डी चौक पर जहां बाग होने वालों के लिए बागी नारान पेशावर में दुआया तकरीब होगी। हुक्मरान सूबों के दरमियान नफरतें फैलाकर मुल्क तोड़ना चाहते हैं। करप्ट सियासतदान फौज को अवाम के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर सूरत अपना हक लेकर रहेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में किसी का भी ट्रायल काबिल एतराज नहीं। फैसल वाडा कहते हैं 9 मई का वाकया मुल्क और रियासत के खिलाफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 85 लोगों के केस का फैसला करने की इजाजत दी है। लोगों ने इन मामलात को मजाक बना दिया था। सजाओं का सिलसिला शुरू होगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा। बानी PTI के साथ 14-15 साल गुजारे हैं। बदमाशी गुंडागर्दी से ये वहां पहुंच गए जहां से वापसी नहीं। शनाख्त परेड पर भेजे PTI मुल्जिमान की अदम पेशी। असिस्टेंट कमिश्नर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। जज अबुल असनात ने रिमार्क्स दिए, बच्चे रुल रहे हैं, आज़ादी का मसला है और आपने बदमाशी बनाई हुई है। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी भी है? शनाख्त परेड कैसे करते हैं? पुलिस वाले आपके दरवाजों के बाहर खड़े रहते हैं। आइंदा अगर कोई तफ्तीशी आपके कमरों के बाहर खड़ा हुआ तो हथकड़ी लगवा दूंगा। अदालत ने मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म दे दिया। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 2 कम उम्र बच्चों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का बच्चों को रिहा करने का हुक्म। जज पुलिस के खिलाफ फैसला दें तो अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। जुडिशरी के तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। इंतजाम न हुआ तो जुडिशल आर्डर से सब तय करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। हुकूमत को चाहिए तो वो भी वापस देने को तैयार हों। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से दायर दरखास्त पर समात में रिमार्क्स। सूबाई महकमे दाखिला के नुमाइंदे ने कहा, पोलियो मुहिम खत्म हो जाए तो जजेस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाकर मसला हल करें। वज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियां खड़ी हैं लेकिन जजेस के लिए गाड़ियां नहीं। कुर्रम में जो हुआ वो सबके सामने है। जनूबी अजला में अदालतें बंद हैं और वकला एहतजाज पर हैं।
अदालत ने SOPs तय करने की हिदायत करते हुए समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। नोटिस जारी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत भी उसी रोज होगी। 9 मई को हमारे खिलाफ झूठा बयानिया घड़ा गया। हम 26 नवंबर का भी हिसाब मांगते हैं। पीटीआई रहनुमा मेहरबान कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले कहते थे गोली नहीं चलेगी, अब इसाक डार हवाई फायरिंग का एतराफ कर रहे हैं। 8 फरवरी को हमारे हक पर डाका मारा गया। हमारे उम्मीदवार इंसाफ के मुंतजिर हैं। जरताज गुल बोली, ये जब चाहें पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सब चीजें मुज़ाकरात के दौरान सामने रखेंगे। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत दीगर इश्तहारी करार। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वासिक कयूम, जुबैर खान न्यासी, हामिद गिलानी रईस समेत दीगर इश्तहारी करार दे दिया। मुल्जिमान की दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। खैबर पख्तूनख्वा का महकमा हायर एजुकेशन में तबादलों और तैनातियों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक टीचिंग कैडर्स के तबादलों और तैनातियों पर पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत का सरकारी महकमों में ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक नई भर्तियां शुरू करने का फैसला। महकमा सर्विसेज ने तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। एक दिन में खाली असामियों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे भर में जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का हुक्म। इजलास में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की दोबारा तहरीर और डिजिटलाइजेशन पर गौर। वज़ीर आला ने कहा, बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मालिकाना हुकूक रखने वाले 5 लाख अफराद को मसाइल का शिकार कर दिया। मुझे असल हकदार को उसका जायज़ हक देना है, जिसके लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। कानून के मुताबिक मुकम्मल तरीक़ाकार अपनाने के बाद ही किसी एंट्री को ब्लॉक किया जा सकता है। रिकॉर्ड की तरतीब नौ के अमल को आसान बनाएं। वज़ीर आला सिंध की बोर्ड ऑफ रेवन्यू को हिदायत। वज़ीर आला सिंध की सॉफ्टवेयर 4 माह में तैयार करने की हिदायत।